हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपके पास पहली स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मींस ये अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कहा जा रहा है कि इस सिंगल पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको एक सिंगल पॉइंट गिवन हो तो आप इसमें से एज मेनी लाइंस एज यू वांट पास कर सकते हैं, राइट। मतलब सिंगल पॉइंट में से आप जितनी चाहें लाइंस पास कर सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई, क्योंकि आप एक सिंगल पॉइंट में से एक नहीं बहुत सारी लाइंस पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट 2, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, राइट, और आपको कहा जा रहा है कि इन दो पॉइंट्स में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। अब आपको पता है कि यूक्लिड के एक्सियम 5.1 के अकॉर्डिंग विच सेज दैट इफ यू हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट, तो एक यूनिक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करेगी, राइट। तो ये आपका क्या हुई, स्टेटमेंट फॉल्स हुई, क्योंकि दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही यूनिक लाइन पास कर सकती है। नेक्स्ट है आपके पास, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। मतलब ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है या टर्मिनेटेड लाइन है, और आपको कहा जा रहा है कि इस टर्मिनेटेड लाइन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे आप इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 2 ऑफ यूक्लिड विच सेज दैट कि एक टर्मिनेटेड लाइन को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो लेफ्ट और राइट साइड पे टू फॉर्म अ लाइन। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ट्रू हुई। नेक्स्ट है आपके पास, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक ये सर्कल गिवन है और एक ये सर्कल गिवन है, अगर तो ये दोनों सर्कल्स इक्वल हैं, इस मीन दैट द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल इज सेम। अगर रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल इज सेम तो ये क्या करेंगे, ये दोनों सर्कल्स कोइंसाइड करेंगे, राइट। अब आप देखो, अगर ये सर्कल्स कोइंसाइड करते हैं तो इन सर्कल्स के जो सेंटर और जो बाउंड्रीज हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट्स मींस दैट अगर इनके सेंटर्स और बाउंड्रीज इक्वल हैं तो ये इन रेडियस, इनके जो रेडियस है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है आपके पास इन फिगर 5, ये आपके पास फिगर है और आपको कहा जा रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, तो आपने प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट। अब आपको पता है कि यूक्लिड का जो एक्सियम है वो आपको बताता है थिंग्स विच आर सेम टू वन another आर इक्वल टू वन another। मीन्स दैट अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, बेसिकली पी क्यू जो है वो ए बी के भी इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के भी इक्वल है। तो यूक्लिड के एक्सियम के अकॉर्डिंग थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर सेम टू द अदर थिंग आर इक्वल टू वन another, तो राइट, तो ये आपके पास क्या हुई, ये आपके पास हुई ट्रू, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, गिवन गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। आपको कुछ टर्म्स गिवन है, आपने बताना है कि इन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए क्या आपको दूसरी टर्म्स को भी डिफाइन करने की जरूरत है। अगर यस तो आपने उन टर्म्स को डिफाइन करना है और देन इन गिवन टर्म्स को आपने एक्सप्लेन करना है। पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस के लिए आपको सबसे पहले you will have to define line, राइट। अब आपको पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने से पहले लाइन का पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है। लाइन होती है आपके पास, लाइन की क्या डेफिनेशन है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आप इस लाइन सेगमेंट को दोनों साइड्स पे क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ये इसकी डेफिनेशन है टू फॉर्म अ लाइन। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस दो लाइंस, टू लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, लाइक ये आपके पास एक L1 है और ये आपके पास क्या है, L2। ये दोनों लाइंस पैरेलल तब होंगी अगर तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रही हो। पहली कंडीशन क्या है, सेम प्लेन, और दूसरी कंडीशन क्या है कि नो इंटरसेक्शन, राइट।
ये दो लाइंस L1 और L2 पैरेलल होंगी अगर तो ये सेम प्लेन में होंगी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों के दरमियान कोई इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, तब ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। नेक्स्ट है आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको लाइन और एंगल को डिफाइन करना है, डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। अब लाइन आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होती है और उसको दोनों साइड्स पे आप एक्सटेंड कर सकते हो। और एंगल क्या होता है, एंगल होता है कि दो इंटरसेक्टिंग स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो स्पेस है इनके दरमियान ये क्या होगी, एंगल होगी, राइट। तो परपेंडिकुलर लाइंस की क्या डेफिनेशन है, अब दो लाइंस जो है ए बी एंड सी डी, सपोज करें ये आपके पास ए बी है और ये आपके पास क्या है, सी डी है। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर, और कंडीशन क्या है, इफ दे लाई इन सेम प्लेन, राइट। पहली कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइंस ए बी और सी डी एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि दे फॉर्म अ राइट एंगल व्हेन दे इंटरसेक्ट एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करें या जब भी वो इंटरसेक्ट करें तो आपका एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर लाइंस की क्या डेफिनेशन हुई कि दो लाइंस तब परपेंडिकुलर होंगी जब वो एक प्लेन में लाई कर रही हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वो इंटरसेक्ट करें तो एंगल क्या होना चाहिए, आपका 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको पॉइंट को डिफाइन करने की जरूरत है कि पॉइंट क्या होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये आप कोई पेन से डॉट लगा दो तो ये आपके पास क्या होगा, एक पॉइंट होगा। अब आपको पता है कि इस पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती और इस पॉइंट की सिर्फ ओनली अ पोजीशन, राइट, सिर्फ एक पोजीशन होती है। तो लाइन सेगमेंट की क्या डेफिनेशन हुई, लाइन सेगमेंट जो होता है वो बेसिकली लाइन का एक पार्ट होता है। तो लाइन सेगमेंट को आप इस तरह डिफाइन करोगे कि line segment can be made by joining two distinct points, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाइन सेगमेंट आ जाएगा, राइट। तो ये इसकी क्या हुई, डेफिनेशन हुई, यू कैन मेक अ लाइन सेगमेंट बाय ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट है आपके पास रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्लेन एंड सर्कल को डिफाइन करना पड़ेगा, प्लेन एंड सर्कल को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अब प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है कि प्लेन आप कह सकते हो कि द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल या सरफेस ऑफ शीट ऑफ अ पेपर, वो क्या होती है, आपके पास प्लेन होती है। और सर्कल को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो, सर्कल क्या है, सर्कल बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जिनका जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड पॉइंट से क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब ये कोई पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स, राइट। इस पॉइंट का इन तमाम पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये क्या हुई, सर्कल की डेफिनेशन हुई। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन ये है द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, राइट, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट है ये ओ है और फॉर एग्जांपल ये पी है, तो जो ओ है इसको आप क्या कहोगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ओ पी को आप क्या कहोगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए अगेन आपको प्लेन एंड क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करने की जरूरत है। अब प्लेन क्या होता है, प्लेन अगेन द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल या फिर सरफेस ऑफ शीट ऑफ अ पेपर आपके पास क्या होगी, प्लेन होगी। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल आपके पास एक क्लोज फिगर होती है जिसकी जो चारों साइड्स क्या होती हैं वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती हैं। तो स्क्वायर की आप क्या डेफिनेशन करोगे, स्क्वायर को आप इस तरह डिफाइन करोगे कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। ये आपके पास एक स्क्वायर है, क्लोज्ड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल होता है क्लोज्ड फिगर जिसकी और इसकी साइड जो होती है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती हैं। तो स्क्वायर की आप क्या डेफिनेशन करोगे, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी तमाम एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, राइट, एंड ऑल
sides are equal मीन्स दैट के स्केयर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल होती हैं और तमाम एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपके पास दो पोस्टुलेट आपको गिवन है। फर्स्ट वन है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Next postulate है आपका there exist at least 3 points that are not on the same line. आपने बताना है कि इन postulates में से undefined terms कौन सी हैं। सबसे पहले इन postulates में एक है, फर्स्ट postulate में point को एक्सप्लेन करने की जरूरत है एंड सेकंड पोस्टुलेट में आपको लाइन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो लाइन एंड पॉइंट्स आर अनडिफाइंड टर्म्स। नेक्स्ट है आपके पास क्या आपसे पूछा जा रहा है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पोस्टुलेट्स कौन से होते हैं? कंसिस्टेंट पोस्टुलेट्स वो होते हैं जिन दो पोस्टुलेट्स के दरमियान कोई कंट्राडिक्शन नहीं होती, मतलब वो एक ही चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते। मतलब अगर दो पोस्टुलेट्स एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे, उनके दरमियान अगर कंट्राडिक्शन है तो वो क्या होंगे, अनकंसिस्टेंट होंगे। अब आप देखो कि पहला पोस्टुलेट आपको क्या बता रहा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in A and B। मतलब A और B कोई दो पॉइंट्स हैं और C जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, राइट। और आपको दूसरा पोस्टुलेट क्या बता रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब तीन पॉइंट जो है, तीन पॉइंट्स हैं लेकिन वो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो सपोज करो ए और बी जो है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं और जो सी जो है वो यहाँ कहीं है। तो आपको पता चला कि ये जो दोनों पोस्टुलेट्स हैं ये दो डिफरेंट फिनोमेना, दो डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, ये दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं क्योंकि इनकी आपस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, डू डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। वो आप अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पोस्टुलेट आपको दो गिवन है क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं। अब यूक्लिड पोस्टुलेट जो है वो क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं स्ट्रेट लाइंस को, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, राइट एंगल, terminated line, two straight intersecting lines, राइट जो यूक्लिड के पोस्टुलेट हैं वो किन टर्म्स को डिफाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइंस को, सर्कल को, राइट एंगल को, टर्मिनेटेड लाइन को, या टू लाइंस, टू स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो आपके जो पोस्टुलेट हैं वो यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, राइट, ना ही वो उससे यूक्लिड के पोस्टुलेट से रिलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट C lies between two points A and B such that AC is equals to BC। मतलब अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं A and B तो C कहां लाई कर रहा है, C लाई कर रहा है इन बिटवीन A and B such a way that AC is equals to BC, right। अब आपने क्या प्रूव करना है, AC is equals to half of AB, right। अब AC किसके इक्वल है, 1/2 AB। अब आप क्या करोगे, यू विल एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा, AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। ये आपका जो लेफ्ट साइड है ये क्या बन जाएगी, 2AC, और लेफ्ट साइड आपकी क्या है, BC प्लस AC, मींस BC प्लस AC। तो ये किसके इक्वल होगा, AB के, राइट। अब आप 2 को आप राइट साइड पे ले जाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू 1/2 AB। तो ये आपकी क्या होगी, प्रूफ हो गई कि AC किसके इक्वल है, 1/2 हाफ ऑफ AB, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। मतलब हमने देखा था कि AB जो है लाइन सेगमेंट, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, C है, राइट। अब आपने बताना है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होना चाहिए, ये आपने प्रूव करना है। ओके, अब आप सपोज करो
suppose AB line segment has two midpoints C and D, राइट आप एक और पॉइंट बना लो इधर D, राइट अब आप क्या करोगे, AC इज इक्वल्स टू CB और AD किसके इक्वल होगा, DB के, राइट अब आप क्या करोगे, AC इज इक्वल्स टू आपको क्या कहा जा रहा है, CB के इक्वल है एंड AD इज इक्वल्स टू DB, ओके आप क्या करोगे, ये आपकी है इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन 2, आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बिकम AC माइनस AD एंड इसकी राइट साइड क्या हो जाएगी, CB माइनस DB, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, माइनस CD इज इक्वल्स टू CD, तो आप इस माइनस CD को आप राइट साइड पे ले जाओगे तो इट विल बिकम 0 इज इक्वल्स टू CD प्लस CD और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2CD, राइट तो आपके पास CD किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, इट्स मींस दैट द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D क्या है, 0 है, मींस C एंड D कोइंसाइड्स, तो इससे आपको क्या पता चला कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, राइट और AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या होगा, C होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5 ये आपको फिगर गिवन है, आपने बताना है इफ AC इज इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD, गिवन क्या है आपको, ये आपके पास एक लाइन है AB इज इक्वल्स टू BD, अब आपने क्या प्रूव करना है, AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के भी इक्वल है, राइट अब आपको क्या गिवन है AC इज इक्वल्स टू BD, राइट अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि AC जो है वो किसके इक्वल है, AB प्लस BC बिकॉज B is the center of AC और यू कैन से कि जो B है वो A और C के दरमियान लाई खड़ा है, इसलिए AC किसके इक्वल हुआ, AB प्लस BC, इसी तरह आप कह सकते हो कि जो BD है वो किसके इक्वल है, BC प्लस CD और आप कह सकते हो बिकॉज C lies between B and D, राइट अब आप AC और BD की वैल्यूज प्लेस करोगे इस इक्वेशन में तो आपका ये क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल्स टू BD, AC की जगह क्या आ जाएगा, AB प्लस BC और BD की जगह क्या आ जाएगा, BC प्लस CD, राइट अब ये जो BC इस BC के साथ कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या आपके पास बचेगा, AB इज इक्वल्स टू CD और आपने यही क्या करना था, प्रूव करना था, इट्स मींस हैंस प्रूव्ड AB इज इक्वल्स टू CD। अगर आपके पास AC इज इक्वल टू BD होगा तो आपके पास क्या होगा, AB जो है वो CD के इक्वल होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सियम 5 क्या था, एक्सियम 5 आपको बताता है कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, क्या मतलब है इसका, मतलब एक बड़ी चीज जो है वो एक उसके पार्ट से अगर उसका एक छोटा सा पार्ट अलग कर दिया जाए तो वो जो होल होगा वो ग्रेटर देन पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक केक है, राइट अब आप इसको ये वाला जो पीस है ये एक होल केक है, ये वाला जो पीस है इसको आप निकाल के साइड पे इधर रख देते हो तो अगेन ये जो बाकी का जो केक है मतलब ये होल जो है ये किसका है, पार्ट से ग्रेटर है मतलब बड़ा है, तो यही आपका एक्सियम है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि ये हर चीज पे हर जगह पे अप्लाई होता है, राइट तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया।